तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों देखो, आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है और ध्यान से देखिएगा। मैं बात करने वाला हूं दो प्रकार के बच्चों के बारे में, जो सिर्फ 12th या फिर 10th पास होना चाहते हैं और जो सिर्फ एटलीस्ट 75% लाना चाहते हैं। तो 100% पास बताऊँगा कैसे क्या करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका SYCP पीछा ही नहीं छूट रहा है। 2 बार 3 बार लगातार एग्जाम दे चुके हो पर फिर भी रिजल्ट में दिख जाता है, ठीक है ना, और इजीली पास करा दूंगा। तो ध्यान से देखिएगा। तो पहले अपन डिस्कस करते हैं भाई वो वाले बच्चे जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर सिर्फ पास होना चाहते हो, सिर्फ पास, देखो भाई, तो ऐसा नहीं है कि आप 5 सब्जेक्ट का आपने एग्ज़ाम दिया और आप ऑल 5 में फेल हो गए, ऐसे तो नहीं होगा, है ना। तो इसमें होगा क्या कि आपने 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया, आप या फिर 2 में या फिर 1 में या फिर 3 में या फिर 1, 2, 3 में, जिनमें आपका SYCP और P वाले बहुत कम होते हैं, प्रैक्टिकल वाले SYCT शो कर रहा है। और इन तीनों के कारण आपके रिजल्ट में फिर ऐसा शो करता है 4 टाइम X। अगर आपको ऐसा शो कर रहा है दैट मीन्स कि आपके सब्जेक्ट में दिक्कत है, आप में दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अपने आप को ब्लेम देना तो पहले बंद कर दो भाई कि सर मेरे में कमी है, मैं ही नहीं पढ़ता हूँ या फिर मैं ही नहीं पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं है भाई। कभी कभार बच्चे क्या होता है ना, एनएमएस के अंदर आर्ट्स कॉमर्स साइंस स्ट्रीम होता है, बट सब्जेक्ट आप कुछ भी ले सकते हो। तो या तो आपको किसी ने मिसगाइड किया या फिर आपने खुद गलती कर दी, ठीक है। अगर आप गलत सब्जेक्ट ले लोगे जो आपके जॉनर का नहीं है, आप उस जॉनर के नहीं हो, आपको केमिस्ट्री नहीं पसंद है लेकिन आप केमिस्ट्री का एग्जाम दे रहे हो, तो भाई 2 बार 3 ऑब्वियसली बात है ना बच्चे, जो हमको नहीं पसंद है, जो हमको नहीं आता है, जो हमको समझ में नहीं आता है, उसमें पास कैसे हो सकते हैं। तो भाई ध्यान को समझना, ठीक है ना। अगर सिर्फ पास होना चाहते हो, प्रॉब्लम से निकलना चाहते हो, तो इसका सोल्यूशन क्या है बच्चे? चेंज द सब्जेक्ट, चेंज द सब्जेक्ट। अभी इसका मतलब क्या है, ठीक, कैसे कर सकते हैं चेंज, और चेंज हो भी सकता है क्या, पॉसिबल है क्या? तो बच्चे सबका आंसर है हाँ, सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा छोटा सा प्रोसेस होता है, उसको करना होता है, फिर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ सर, सब्जेक्ट चेंज करके क्या सब्जेक्ट लूँ? फॉर एग्जांपल सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है और सर मैं ना बाद में बीटेक नहीं करना चाहती या फिर बीएससी नहीं करना चाहती या नहीं करना चाहता, तो सर क्या करना चाहिए मुझे, है ना, ये भैया क्या करना चाहिए मुझे? तो देखो सीन क्या है कि सीन ये है कि चेंज सब्जेक्ट करना है तो भाई ऐसा सब्जेक्ट चेंज करके वापस नहीं ले आना है जो हमको आता नहीं है। बात को मतलब समझो कि मान लो फिजिक्स है, फिजिक्स टफ लगता है, केमिस्ट्री टफ लगता है, अकाउंटेंसी टफ लगता है, अकाउंट टफ लगता है, और क्या टफ लगता है बच्चों को? मैथ्स से बहुत डरते हो आप लोग, मैथ्स, ठीक है। और बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, कुछ कॉमन सब्जेक्ट है। 10वीं वाले बच्चे डरते हैं भाई मैथ्स से, साइंस, बहुत सारे बच्चे SST क्लियर नहीं कर पा रहे, ये देखा है मैंने जनरली। तो कुछ 4-5 सब्जेक्ट लिखे हैं मैंने, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, ठीक है ना। तो अगर मैंने उस सब्जेक्ट आपका नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ। तो मान लो ये सब्जेक्ट में आपका किसी बच्चा है जो बार बार ही फेल हो रहा है, 1-2 बार हो चुका है, 1 बार दिया चलो कोई बात नहीं, 2 बार भी हो गया ना सब बच्चे, फिर आपको सब्जेक्ट चेंज करने की ज़रूरत है। फालतू में बच्चे उल्टा कील ठोक कर दीवार में कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, और टाइम ही सब कुछ होता है, ठीक है, टाइम ही सब कुछ होता है, ठीक है। तो मान लीजिए हमने फिजिक्स को चेंज किया भाई, तो फिजिक्स की जगह हम टफ सब्जेक्ट ना लेंगे, ईजीएस्ट सब्जेक्ट, लेस टफ बोलो या फिर ईजीएस्ट सब्जेक्ट लेंगे, जिसको पास करना तो इजी है ही, जिसको पास करना तो आसान है ही, लेकिन उसको बच्चे स्कोर करना भी अच्छा है। अब ऐसे सब्जेक्ट कौन से हैं भाई? तो है ना सब्जेक्ट ऐसे, एक पेंटिंग है। पेंटिंग बच्चे अगर आपने एग्जाम करके आए 80 से कम आ जाए 100 में से, ठीक है ना, 80 से कम आ जाए 100 में से, तो फिर मैं एडवाइस दूंगा ही नहीं कि भाई मत लो बच्चे। 80, 85, 90 बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है ना। थ्योरी 30-40 मार्क्स का होता है, ठीक है, और प्रैक्टिकल ही लगभग 60 मार्क्स का होता है, ठीक है ना।
तो बच्चे जो प्रैक्टिकल मतलब कि आपको पेंटिंग बनानी नहीं होती है उधर, ठीक है, सही वाइवा क्वेश्चन होते हैं। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ थ्योरी एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब पास होना तो होता है, 30 नंबर में 10 नंबर आपको पासिंग के होते हैं। यहाँ क्या होता है, पेंटिंग जो है, अब पेंटिंग में आपको पेंटिंग नहीं करना है, पेंटिंग में बच्चे आपको पेंटिंग नहीं करना है, तो क्या करना है भाई, तो बच्चों पेंटिंग में आपको क्या करना होता है, फाइल रेडी करना होता है। अब बहुत बच्चा लोग क्या करता है, फाइल का प्रिंट आउट PDF मांग लेता है, सर PDF दे दो मैं बना लूँगा या बना लूँगी। अब प्रिंट आउट निकाल के सबमिट कर देता है, बच्चे 0 मार्क्स मिलेगा, टीचर बढ़िया हुआ तो 2-4 मार्क्स दे देगा। लेकिन भाई प्रिंट आउट निकाल के काम नहीं चलता है, काम चलता तब है बच्चे जब आप पूरा प्रॉपर एग्ज़ाम सही से अटेम्प्ट करोगे, मतलब कि आपको हैंड रिटन देना पड़ेगा, ठीक है, आज हाथ से खुद से बनाना पड़ेगा। हाँ, PDF ले लो, उस पर कॉपी कर सकते हो चीज़ें, लेकिन भाई हम प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो मैं समझाना चाह रहा हूँ भाई, फिजिक्स को हम इजी सब्जेक्ट में चेंज कर सकते हैं। अब पेंटिंग है क्या, होम साइंस भी है, मास कम्युनिकेशन भी है, एनवायरमेंटल साइंस भी है। तो बच्चे ऐसा बहुत सारा सब्जेक्ट है जिसको चेंज करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बच्चे बात हुई सिर्फ पास होने वाले बच्चे। यहाँ पे आप फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, मैथ्स को, किसी भी सब्जेक्ट को चेंज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ये बात होगी बच्चे कि सिर्फ पास होना चाहते हो। लेकिन बच्चा चाहता है, एक दूसरा कैटेगरी का बच्चा क्या है, गर्ल्स एंड बॉयज, क्या अब चाहता है कि सर एटलीस्ट 75% आए, 75% आए कि मैं नीट का एग्ज़ाम दे सकूं, नीट और JEE वाले। तो भाई उनके लिए क्या है बच्चे, अब JEE वाले हो तो बीटेक का एग्ज़ाम दोगे, है ना, बीटेक करना चाहते हो मतलब, ठीक है ना। नीट वाला डॉक्टर बनना चाहता है। तो इस केस में बच्चे जो आपके पास सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है, इसलिए चूज़ किया होगा PCM, इंग्लिश होगा उसके पास, एंड अदर 5th सब्जेक्ट होगा कोई भी, इसके पास PCB होगा और इंग्लिश होगा, 5वां सब्जेक्ट आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। तो ऐसा है, तो बच्चे यहाँ पे आप सब्जेक्ट चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। लेकिन आप बोल रहे हो सर बार बार मैथ्स में फेल हो रहा हूँ, बार बार ही मैथ्स में फेल हो रहा हूँ, तो बच्चे आप क्या करेंगे, दोनों ही केस के अंदर अगर आप पास होना चाहते हैं तब भी और 75% लाना चाहते हैं तब भी, तो बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया होगा, आपने कॉल कर लेना और अब एक बार आपका रिजल्ट मुझे भेज दो या फिर ID कार्ड भेज दो, तो एक बार चेक कर लूँगा मैं कि क्या है, ठीक है, फिर बच्चे बेस्ट सोल्यूशन दे पाऊँगा मैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो आपका PCM हो रहा है, वहाँ पे बायोलॉजी में फेल हो रहे हो बार बार ही, ठीक है। कोई अकाउंट का बच्चा होगा तो ये मत सोचो कि मैं अकाउंट वाले को नहीं बता रहा, कोई बच्चा अकाउंट, कॉमर्स वाले अकाउंट से डरते हैं, कॉमर्स वाले अकाउंट से बहुत ज़्यादा डरते हैं, है ना, अकाउंट सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो अगर आपको अकाउंट्स में फेल हो रहे हो, ठीक है, और अगर आपको फर्दर CA या फिर CMA या फिर CS नहीं करना है, तो आप अकाउंट को ड्रॉप कर सकते हो, नया सब्जेक्ट ऐड करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए, लेकिन भाई जो बच्चा बीटेक करना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, उसको मैथमेटिक्स और बायोलॉजी चाहिए ही चाहिए, तो फिर क्या करना चाहिए, तो फिर बच्चे आपको इतना करना चाहिए कि आप कॉन्टैक्ट करना चाहिए, आपको नंबर मैंने बोला पहले ही आपको मिल जाएगा, ठीक है, और कॉन्टैक्ट कर ले बच्चे। और मैं बता रहा हूँ आपको फिर चाहिए थोड़ा सा फोकस, क्योंकि आपको पता है मुझे बीटेक करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो थोड़ा आपको इतना तो नहीं है कि आपके जोनर का नहीं है। अगर आप बीटेक करना चाहते हो मतलब कि सब्जेक्ट आपके जोनर का है, थोड़ा मिसगाइड या तो कर दिया गया है या फिर कोई गाइड नहीं कर रहा आपको, अभी आपको पैटर्न नहीं पता। 50% क्वेश्चन बच्चे MCQ होता है, 50% सब्जेक्टिव होता है, कैसे अटेम्प्ट करना है, कितना लिखना है, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नीट वाले हो, JEE वाले हो, तो आपको सिर्फ MCQ पे क्लिक टिक करना आता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, थ्योरी का एग्जाम है तो थ्योरी लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको मैं बात समझ में आ रहा हूँ। तो यहाँ पे 75% वाले बच्चे अच्छा स्कोर करना बहुत ईजी है, आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, बेस्ट नोट्स, बेस्ट क्लासेस और बढ़िया गाइडेंस। और पता क्या होता है, अच्छा स्कोर करने के लिए बच्चे सैम्पल पेपर सॉल्व करना होता है, ठीक है ना, सैम्पल पेपर। अब वो दोनों वाले कैटेगरी के, अब दोनों कैटेगरी के बच्चे देख रहे हो ना आप, तो सैम्पल पेपर इज गॉड, मतलब यही भगवान है, ठीक है, यही भगवान है। कैसे भाई, सिर्फ सैंपल पेपर सॉल्व करके बच्चे मोर देन 80% स्कोर कर सकते हो, मोर देन प्लस, ठीक है। क्यों, सैंपल पेपर अब बोलोगे सर एक ही कर लो क्या, नहीं, एटलीस्ट 5 सैंपल पेपर भी सॉल्व कर दिया ना, तो आपको पता होगा पैटर्न समझ जाओगे, एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, पैटर्न समझ में आ जाएगा, चाहे बच्चे 10th वाले हो चाहे 12th वाले हो, पैटर्न समझ में आ जाएगा।
दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं, एमसीक्यू कैसे अटेम्प्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे। आप सीख जाओगे सर कितना लिखना है, कैसे लिखना है, फिर उसका आंसर चेक करोगे, फिर आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बच्चे सैम्पल पेपर सॉल्व करने से, सैम्पल पेपर मतलब मॉक टेस्ट दे रहे हो आप, मॉक टेस्ट दे रहे हो आप। दिस इज द वे यू कैन पास योर एग्जाम। और सिर्फ पास नहीं भाई, अगर आप बाकी चीज़ें छोड़ के सैम्पल पेपर भी सॉल्व करते हो ना, तो मोर देन बच्चे 80% या फिर स्कोर कर सकते हो, बहुत ईजिली हो जाता है वो। ठीक है, इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क करना। क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना बताता हूँ मैं आपको। जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे ना, जब अपन कॉलेज में थे, ठीक है, तो अभी भाई पूरा 6 महीने का सेमेस्टर होता है, 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है। ठीक है, तो कोई पढ़ाई नहीं करता भाई, कॉलेज में कोई भी पढ़ाई नहीं करता है। आप भी बीटेक करने जा रहे हो, आप चाहे IIT जाओ, चाहे NIT जाओ, चाहे किसी Tier 1, Tier 2, Tier 3 के कॉलेज में जाओ, आप वहाँ जाके पढ़ने वाले नहीं हो। हाँ, अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है, पढ़ोगे आप एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले ही। ठीक है, तो करोगे क्या, देखो आप करने वाले हो सैम्पल पेपर को सॉल्व। दिस इज द ओनली वे टू गेट अ गुड स्कोर। अच्छा स्कोर करने के लिए सैम्पल पेपर सॉल्व करना, इवन मैं भी यही करता था, सभी यही करते हैं, सिर्फ मैं नहीं, सभी यही करते हैं कि सैम्पल पेपर सॉल्व, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सैम्पल पेपर सॉल्व करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कोई नहीं बताता, सैम्पल पेपर सॉल्व करने से भाई हमको बहुत ज़्यादा हमारा पर्सपेक्टिव ओपन हो जाता है। ठीक है ना, कि एग्जाम कैसे होने वाला है। ऐसे डाउट रहता है ना, सर एग्जाम कैसे आने वाला है, कैसे क्वेश्चन होंगे, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, कैसे एग्जाम हो, कैसे लिखना पड़ेगा, कितना लिखना पड़ेगा। तो सैम्पल पेपर सॉल्व करने के बाद सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है जस्ट ना सिंगल एफर्ट। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आ गई है। ठीक है, बात समझ, और बाकी सब्जेक्ट चेंज कर लो भाई। ठीक है ना, क्यों अगर नहीं हो रहा ना तो उल्टा कील मैं बोल रहा हूँ बच्चे, अगर आपको बीटेक और नहीं करना है, सबको नहीं करना होता बीटेक और डॉक्टर नहीं बनना होता, कुछ बिजनेस वाले होते हैं, कुछ ठीक है ना जॉब करना चाहते हैं, मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो भाई अगर नहीं करना ना, नहीं हो रहा ना, तो छोड़ दो भाई। ठीक है ना, उल्टा कील, मैं बस एक बात बोलता हूँ, पीछे आगे कील बिल्कुल वो होता है, सरफेस एरिया कम होता है, पीछे सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो उसको हम उल्टा अगर दीवार में मारेंगे बच्चे, तो वो नहीं जाएगा, स्टार्टिंग में नहीं जाएगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो बहुत मेहनत करने से हो जाता है। लेकिन बच्चे अगर आपको सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट से आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है ना, तो बच्चे ड्रॉप करके नया सब्जेक्ट ऐड करके लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, कभी कभार मुझे लाइफ में आगे बढ़ जाना ही अच्छा होता है। ठीक है भाई, बाकी वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।